तो जेनरेटिव एआई इसने हमारी क्रिएटिव दुनिया में सचमुच एक तूफान ला दिया है ना? कला, संगीत, लिखाई, यहाँ तक कि फिल्में बनाने के जो तरीके थे वो सब जड़ से बदल रहे हैं। लेकिन देखिए, इस क्रांति के साथ साथ कुछ बहुत ही बड़े और कह सकते हैं ज़रूरी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और यही वो मेन सवाल है जो आज हमारे सामने खड़ा है। क्या हम इनोवेशन के चक्कर में अपनी ही क्रिएटिविटी की उसकी असली पहचान को खो रहे हैं? सोचिए, क्या ये टेक्नोलॉजी हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है या फिर हमारी क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर रही है? चलिए, आज इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो ठीक है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे कानूनी और नैतिक टकराव की, फिर देखेंगे वो कौन से टूल्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। उसके बाद एआई क्रिएटर्स के उदय पर नजर डालेंगे और आखिर में झांकेंगे भविष्य के ऑटोमेटेड मूवी स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए क्रिएटिव संघर्ष की। यहाँ असल में हो क्या रहा है? एक तरफ है हमारे पुराने पारंपरिक कॉपीराइट के कानून और दूसरी तरफ है ये एकदम नई एआई टेक्नोलॉजी, और इनके बीच एक जबरदस्त टकराव हो रहा है। ये एक ऐसा मैदान है जहां पुराने नियम नई हकीकत के सामने टिक नहीं पा रहे। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, हमारे जो कॉपीराइट कानून है ना, वो इंसानों के लिए बनाए गए थे, मशीनों के लिए तो कभी सोचे ही नहीं गए थे। अब सोचिए, जब कोई एआई लाखों कलाकारों के काम को देखकर उससे सीखकर कुछ बिल्कुल नया बना देता है, तो सवाल उठता है कि उसका असली मालिक कौन है? वो इंसान जिसने एआई को कमांड दिया, खुद एआई, या फिर वो सारे कलाकार जिनके काम पर उसे ट्रेन किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कानून में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफॉर्मेटिव यूज। इसका मतलब ये है कि क्या एआई किसी पुराने आर्टवर्क को लेकर कुछ इतना ज्यादा नया बना रहा है कि वो ओरिजिनल से एकदम अलग हो जाए? अभी हाल ही में एंडी वॉरहोल का एक केस हुआ था, जिसने ये दिखाया कि कोर्ट्स इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। और उस केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये काम वाकई में ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं था। और ये लड़ाई सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं है, इसमें नैतिकता का भी बहुत बड़ा एंगल है। जैसा कि केट क्रॉफर्ड कहती हैं, एआई सिस्टम्स न्यूट्रल नहीं होते। मतलब उन्हें जैसा डेटा खिलाया जाएगा वो वैसा ही सीखेंगे। अगर डेटा में ही हमारे समाज के भेदभाव और पूर्वाग्रह भरे हैं, तो एआई के आउटपुट में भी वही सब दिखेगा। और तो और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या छोटे या मार्जिनलाइज्ड कलाकारों का काम बिना उनकी इजाजत या बिना पैसे दिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सब मिलकर इस मुद्दे को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो चलिए अब कानून और नैतिकता की इन बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा हटकर जरा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। बात करते हैं उन टूल्स की, उन औजारों की जो इस टेक्नोलॉजी को हर किसी की पहुंच में ला रहे हैं। ये है एआई का वो कंटेंट टूल किट, जो सच कहूं तो कंटेंट क्रिएशन का पूरा खेल ही बदल रहा है। जरा सोचिए इसके बारे में। फिश ऑडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ 15 सेकंड के ऑडियो से किसी की भी आवाज की हूबहू नकल यानी उसे क्लोन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब कंटेंट क्रिएटर्स को महंगे महंगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी स्क्रिप्ट को किसी भी प्रोफेशनल आवाज में जिंदा कर सकते हैं। और बात सिर्फ आवाज की नहीं है, विडलेनली और इनवीडियो एआई जैसे टूल्स ने तो वीडियो बनाना बच्चों का खेल बना दिया है। सच में, बस 3 सिंपल स्टेप्स, अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अपना स्टाइल चुनो और बूम, एआई आपका वीडियो बनाकर तैयार कर देगा। कितना आसान है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ टेक्स्ट से वीडियो बनाने की बात नहीं है। अब रनवे जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो एक मामूली सी फोटो को एक चलती फिरती जिंदा वीडियो में बदल सकते हैं। मतलब एक तस्वीर से पूरी कहानी। इससे क्रिएटिविटी की परिभाषा ही तो बदल रही है, और क्या। तो सवाल ये है, इन सारे पावरफुल टूल्स का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि एक बिल्कुल नई नस्ल का कंटेंट क्रिएटर पैदा हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं एआई क्रिएटर। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, $82,000 एक महीने में। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सक्सेसफुल फेसलेस यूट्यूब चैनल, मतलब ऐसा चैनल जहां कोई इंसान कैमरे पर नहीं आता, सिर्फ एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इतना कमा रहा है। ये है बिना चेहरा दिखाए कंटेंट बनाने की पावर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी 1-2 फील्ड में हो रहा है। 3D एनिमेशन हो, पर्सनल फाइनेंस हो, डरावनी कहानियां हो, या फिर सेल्फ हेल्प और हिस्ट्री, एआई से चलने वाले इस फेसलेस कंटेंट के लिए हर जगह मौके ही मौके खुल रहे हैं। चलिए अब एक अकेले क्रिएटर से आगे बढ़कर पूरी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। अगर एक इंसान एआई से एक वीडियो बना सकता है, तो क्या एक पूरी की पूरी फिल्म भी बन सकती है?
भविष्य के ऑटोमेटेड मूवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मिलिए मूवी फैक्ट्री से। ये कोई टूल नहीं बल्कि एक पूरा रिसर्च फ्रेमवर्क है। और इसका काम क्या है? ये एक छोटे से एक लाइन के आइडिया को एक पूरी मूवी में बदल सकता है। सोचिए, ये चैट जीपीटी जैसे मॉडल को यूज करके पहले तो एक पूरी स्क्रिप्ट लिखता है और फिर उस स्क्रिप्ट के हर सीन के लिए वीडियो और साउंड भी खुद ही जनरेट कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने इसे सिर्फ एक शब्द दिया, आपदा। तो सीन 1, मूवी फैक्ट्री एक जलते हुए जंगल का बहुत ही भयानक लेकिन एकदम सिनेमैटिक शॉट बना देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। सीन 2, स्क्रिप्ट के हिसाब से एआई एक विशाल सुनामी का सीन जनरेट करता है जो जोरों से किनारे से टकरा रही है। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ रैंडम क्लिप्स नहीं बना रहा, वो एक कहानी को फॉलो कर रहा है। और कहानी का अंत, सीन 3, एक जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट के साथ। ये कितना कमाल का है! ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक क्लिप नहीं बना रही, ये एक पूरी कहानी गढ़ रही है, शुरू से लेकर आखिर तक, बिल्कुल एक असली फिल्म की तरह। तो ये सब देखने के बाद हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। हमारे पास ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हम इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाएंगे? तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? खैर, एक्सपर्ट्स कुछ रास्ते सुझाते हैं। जैसे एआई कंपनियों के लिए ये जरूरी कर दिया जाए कि वो बताएं कि उन्होंने ट्रेनिंग में कौन सा डेटा इस्तेमाल किया है। दूसरा, कलाकारों को उनके काम के इस्तेमाल के लिए सही मुआवजा मिले, इसके लिए नए मॉडल बनाए जाएं। और तीसरा, एआई कॉपीराइट को लेकर दुनिया भर में एक जैसे नियम और कानून बने। तो आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या एआई हमारी इंसानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला एक जबरदस्त टूल बनेगा या फिर वो इसे रिप्लेस कर देगा? सच तो ये है कि इसका जवाब अभी लिखा नहीं गया है। ये उन फैसलों पर निर्भर करेगा जो हम सब मिलकर आने वाले वक्त में लेंगे।